कि कौन कौन हॉस्टल्स में कितने सीट्स हैं, हमें सीट मिलेगा भी कि नहीं, सीट एलोकेशन कैसे होगी। वो सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे हॉस्टल्स के अलग अलग डेट में आते हैं, बुलाया जाता है इंटरव्यू राउंड के लिए। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोगों ने डीयू कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल कर लिए होंगे, और अगर कोई अदर कॉलेज है जिनके हॉस्टल आपको चाहिए होंगे तो उसके भी आपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के डाउट था कि दी हमने तो हॉस्टल फॉर्म फिल कर लिया है, इसके आगे का प्रोसेस क्या है और सीट एलोकेशन कैसे होगी, कि हम रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, हमारा जनरल कैटेगरी है, तो हमें सीट मिलेगा भी कि नहीं। क्योंकि डीयू कॉलेज में बहुत कम हॉस्टल्स है, और जिन कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है उनके लिए सेंट्रलाइज हॉस्टल भी है, जैसे राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल, अंबेडकर गांगुली, देन अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल। तो ये सारे सेंट्रलाइज डीयू हॉस्टल है जिसके लिए कॉमन हॉस्टल फॉर्म निकले थे। तो हॉस्टल फॉर्म फिल करने के बाद आपकी सीट एलोकेशन कैसे होगी, इसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जिनको सीट एलोकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको हॉस्टल के फॉर्म फिल करने होंगे। तो आप सबने ड्यू हॉस्टल के फॉर्म फिल कर लिए होंगे अब तक। इसके बाद हॉस्टल्स के साइड से नोटिफिकेशन आते रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी हॉस्टल में आपने अप्लाई किया है उसके वेबसाइट में जाना है और वहाँ पे अपडेट्स चेक करते रहने होंगे। और आपको अपडेट कैसे चेक करने हैं, अगर आपको उसका डिटेल्स प्रोसेस चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में क्लिक करके जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। तो आप सारे हॉस्टल का वेबसाइट चेक करते रहे। और वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को अपडेट करते रहती हूँ, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। तो जैसे ही आपने हॉस्टल फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगी प्रोविजनल लिस्ट की। तो प्रोविजनल लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स के नाम आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा एक बार मैं यहाँ फिर से यहाँ पे अटैच कर दूंगी। जैसे आपको सीयूटी स्कोर कार्ड ले जाना होगा, आधार कार्ड ले जाना होगा, उसके बाद आपके जितनी भी मार्कशीट है वो सारे मार्कशीट लेके जाना होगा, माइग्रेशन हो गया, टीसी हो गया, ये सारी चीज जितनी भी मैंडेटरी चीज है। और आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया हॉस्टल का तो वो रजिस्ट्रेशन फी स्लिप, उसके बाद कॉलेज का फी स्लिप, तो ये सारी चीज आप जरूर साथ में कैरी करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। और मेक श्योर करो जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप सही सही लेकर जाए। और अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से करवाया और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही निकला तो इसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू राउंड के लिए, और सबसे मेन इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है और क्या क्या कॉमन क्वेश्चन है, उसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मेक श्योर करें ये सारे वीडियो जरूर चेक करके जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इंटरव्यू राउंड के बाद निकलती है फाइनल लिस्ट, और उसमें जितने स्टूडेंट्स के नाम आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है तो जरूरी नहीं है कि आपके फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू अच्छे से देते हो तभी आपका चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो और आपको हॉस्टल मिल जाए। और हॉस्टल की सीट एलोकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे डीयू में बहुत कम हॉस्टल्स हैं और इसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे हर कोर्स के लिए कुछ लिमिटेड सीट एलोकेट होते हैं और उसके बाद कैटेगरी वाइज भी एलोकेशन होते हैं। अगर मान लो अगर आप ओबीसी एसटी एससी इसमें आते हो तो आपके लिए 10 सीट रिजर्व, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी कुछ लिमिटेड सीट्स रहते हैं। और सीट एलोकेशन की जितनी भी डिटेल्स है वो आप हॉस्टल के वेबसाइट में चेक कर सकते हो कि कौन कौन हॉस्टल्स में कितने सीट्स हैं, रिजर्व के लिए कितने हैं, अनरिजर्व के लिए कितने हैं, कौन से कोर्स के लिए कितने सारे सीट्स अवेलेबल है। आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि सारे हॉस्टल्स में मोस्टली कितने सारे सीट्स अवेलेबल रहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को डीयू हॉस्टल के में सीट नहीं मिल पाए उनको अनफॉर्चुनेटली पीजी में रहना पड़ता है या फिर वो फ्लैट लेके रह सकते हैं। तो अगर आप पीजी या फ्लैट ढूंढ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड तो मैंने पीजी और फ्लैट से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पीजी या फ्लैट समझ आ रहा है तो आप ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हॉस्टल्स के नोटिफिकेशन आएंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट हो गए, इंटरव्यू के डेट हो गए, सारे हॉस्टल्स के अलग अलग डेट में आते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए जितने भी उनको प्रिफर्ड हॉस्टल्स है उनके लिए। और जब इंटरव्यू राउंड हो जाएगी उसके बाद मेनली किस बेसिस में आपका एडमिशन होता है, तो सबसे पहले आपका जो घर है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस वो दिल्ली से अप्रॉक्स 50 to 70 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बाद है सीयूटी स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया है, उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद है कैटेगरी, लाइक मैंने बताया कि ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ये सारे कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट्स होती है।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी प्रेफरेंस मिल सकती है। तो जब ये सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको हॉस्टल का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट निकलने का वेट करना है। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जब करवा लोगे उसके बाद होगा इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू आपने अच्छे से दिया और जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया है, आपका घर 70 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, CU2 स्कोर अच्छे होना चाहिए और आपका कास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये सारी चीजें सही से होती है तो आपका चांसेस है कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको हॉस्टल का फर्स्ट पेमेंट करने होंगे। तो जो बड़ा चंक हो वो अभी आपको पेमेंट करने होंगे और जब आप फाइनल हॉस्टल में एडमिशन लोगे तभी आपको अपने लोकल गार्जियन का एफिडेविट सबमिट करना है। सारे हॉस्टल्स में नहीं करने हैं, जो भी फाइनल हॉस्टल होगा आपका जहां आप एडमिशन ले रहे हो बस वहां आपको लोकल गार्जियन का एफिडेविट सबमिट करने हैं। एंड आई होप आप सब लोगों के अपने प्रिफर्ड हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है बाहर फ्लैट या पीजी रहने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे आप लोगों के लिए। तो बेटर है कि कॉलेज को हॉस्टल्स मिल जाए और ताकि आप अपने क्लासमेट्स लोग साथ रह पाए और कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आपको DU हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।